So I will just continue with this reading. I had to take a little break because of some work. तो यहाँ पे जैसा आप देख ही रहे हो कि इनकी रिलेशनशिप में अभी एक कोल्ड वॉर चल रहा है. हैंग्ड मैन के पोजीशन पे रिलेशनशिप है. शायद बातचीत नहीं हो रही होगी. यस, काफ़ी कुछ सिमर कर रहा है अंदर में. कंपटीशन, कंफ्यूजन, बैटल, कोल्ड वॉर चल रहा है यहाँ पे और काफ़ी सारे लोग भी इन्वॉल्व है. शायद एक दूसरे के अगेंस्ट में, आई मीन, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं. अदर पार्टीज, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. 5 लोग, यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी है इनके कंपटीशन को हवा देने में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स शायद क्रिएट करने में. सो अदर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन हियर. फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, बट समथिंग इज सिमरिंग below the surface. All right, so that is what I'm loudly getting. 2 of Wands conscious level में शायद कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे क्लियरली देखो तो रास्ता, someone person is really watching out कि कोई रास्ता मिले, कोई पीसफुल रास्ता मिले. Importantly, because I just saw the deer here between these 2 wands. तो कोशिश यही है दोनों की. तो ऐसा नहीं है कि दोनों चाह रहे हैं कि लड़ाई हो ही जाए. ये चीज मैं पिक कर रही हूँ. और वाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि यहाँ पे भी अगर होप्स देखो इस रिलेशनशिप का, कि बेसिकली यहाँ पे जो कोल्ड वॉर चल रही है, एक दूसरे से बात नहीं हो रहा है. हैंग्ड मैन के पोजीशन में खड़े हैं दोनों. तो कोशिश कर रहे हैं कुछ एक तरह का सोल्यूशन फाइंड करने का, बिकॉज हर्मिट मोड है होप ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक प्रॉपर एमिकेबल सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन जो चल रहा है उसको फाइंड करने की कोशिश हो रही है. और काफ़ी रिफ्लेक्शन भी चल रहा है, एज इन जो भी इश्यू है यहाँ पे जिसके कारण लड़ाई हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी दोनों लोग कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ का. ओके, व्हाट एल्स डू वी नो. एटीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी कि अभी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है. नाइट ऑफ वॉन्ड इज समबडी हु गोज एंड टेक्स एक्शन, वांट्स टू टेक एक्शन, फील्स इंस्पायर्ड टू टेक एक्शन. जैसा कि बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे स्टैंड स्टिल है, शायद एक दूसरे से बात नहीं हो रही है. तो अभी हर चीज़ एक स्टैंड स्टिल पे है. आगे बढ़ के सॉर्टिंग आउट ये सब चीज़ नहीं हो रहा है अभी. एक्सक्यूज मी. और क्या हो रहा है यहाँ पे? गोइंग फॉरवर्ड मैजिशियन का कार्ड आया है. यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे मैजिशियन है. क्या हो रहा था इनके रिलेशनशिप में? मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे देखो, इनकी रिलेशनशिप जो पास्ट में थी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है कि होगा इनका रिलेशनशिप. दूसरा चीज़ मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि बोथ ऑफ देम आर अगर आप एक लायन मान लो और दूसरा यहाँ पे ये जो लेडी है, यूजुअली ये लेडी इस पे बहुत फोकस्ड रहती है इसको टेम करने में, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शी इज़ फाइन. ये अपना पूरा कैरेक्टर है लायन का और ये लेडी का अपना कैरेक्टर है. तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो भी थे रिलेशनशिप में, इनकी जो रिलेशनशिप थी उसमें इन दोनों की ही शायद स्ट्रांग पर्सनैलिटी आती होगी. कोई एक दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करता होगा, कोई एक दूसरे को टेम करने की कोशिश नहीं करता होगा. यानी कि दोनों का एक अपना ऑरा है, पर्सनालिटी है, दोनों एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और दोनों एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश शायद नहीं करते होंगे पास्ट में. सो काफ़ी एक इंडिविजुअलिटी, मे बी काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग पास्ट में होगा इनके रिलेशनशिप में. एक्सक्यूज मी. अभी क्या हो रहा है? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स में कभी भी मैंने स्टॉर्म नहीं देखा है. इफ यू सी दिस गाय इज स्टैंडिंग इन नियर द स्टॉर्मी सी, और यहाँ पे जो एक शिप है स्टॉर्म के अंदर में है. तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉर्म गोइंग अराउंड देयर रिलेशनशिप. ओके, विच they want to balance. There is definitely a lot of storm in the relationship. यहाँ पे रेनबो है, ये बंदा रेनबो को पकड़ा हुआ है, तो मुझे ये लग रहा है कि इनका फोकस डेफिनेटली रेनबो पे है. इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द फाइट,
डार्क क्लाउड्स आप देख रहे हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स में कभी भी इस तरह का कार्ड नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये इन्वायरमेंट का कार्ड है, यानी कि इनके रिलेशनशिप के इन्वायरमेंट में क्या है, स्टॉर्म चल रहा है, शिप इज इनसाइड द स्टॉर्म, यानी कि रिलेशनशिप में काफ़ी स्टॉर्मी सिचुएशन आसपास इनके बनी हुई है, स्टॉर्मिंग रिलेशनशिप। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, कंफ्यूजन, ड्रामा, कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। लेकिन एटीट्यूड क्या है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, ओके, लाइक दैट। बट यहाँ पे स्टॉर्म है और इनको बैलेंस क्रिएट करना होगा। विद दिस मैजिशियन कार्ड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि यस, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो गया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स हो गया है, अगर आप देखो तो ये दोनों की एनर्जी आ गई है। किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी नॉट किंग, नाइट है दोनों। व्हाई आर दीज कार्ड्स फॉलिंग डाउन? ओके, एनीवेज, तो दोनों की एनर्जी अगर आप देखो तो काफ़ी उल्टी पुल्टी पड़ी हुई है, अपसाइड डाउन है। शायद लोगों ने भी भड़काने का काम किया है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों बस अपने कारण तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ, एक बॉन्डिंग में देख रही हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो इफ देयर वाज अ बॉन्डिंग और नॉट, बट आई सी अ बॉन्डिंग हियर। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ मेडलिंग इनटू द रिलेशनशिप एंड स्पॉइलिंग इट हियर, एंड इनका दिमाग शायद बेसिकली घुमा दिया है इन लोगों ने। बट क्योंकि रिलेशनशिप अच्छी थी, अच्छा एक कमांडियरशिप इन्होंने शेयर किया है, कोई एक दूसरे पे हावी शायद नहीं होना चाहता था। दे यूज्ड टू प्रोबेबली रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ, तो उस हिसाब से दोस्ती काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से। और यहाँ पे भी कोशिश यही है कि सोच विचार कर रहे हैं कि दूसरों के चक्कर में, आई मीन नॉट दूसरों के चक्कर में, बट दे आर रियली थिंकिंग डीपली कि क्या करना सही रहेगा इस चीज़ में। हड़बड़ी में दे डोंट वांट टू टेक एनी डिसीजंस, विच इज़ अ गुड पॉइंट, बट डेफिनेटली देयर इज अ स्टॉर्म अराउंड देयर रिलेशनशिप। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड फ्यूचर में आना मुझे क्या बता रहा है कि लुक्स लाइक दे विल बी एबल टू, एक्सक्यूज मी, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्या कर पा रहा है? मैजिशियन इज समबडी दैट इज एबल टू टेक control in their hands and do things and tackle things their way, okay? तो ये चीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये दोनों रिलेशनशिप को तो अच्छा रखना चाहते हैं विद दिस फोकस ऑन द रेनबो एंड नॉट द स्टॉर्म। और यहाँ पे बेसिकली आई थिंक अ बेटर सेंस विल प्रिवेल इज व्हाट आई कैन से। एक बैलेंस हो सकता है कि आएगा गोइंग फॉरवर्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे देख रहे हो ना, हैंग्ड मैन है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे भी बुद्धि उल्टी पड़ी हुई है, यहाँ पे भी स्टॉर्म है। लेकिन चाह रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत, बोलते हैं ना, जैसी आपकी नीयत होती है, इंटेंशन होता है, तो भगवान भी वैसे हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप चाह रहे हो कि थोड़ा सिचुएशन ठीक ही रहे, अगर अच्छी रिलेशनशिप शेयर की है पास्ट में, तो यहाँ पे एक बेटर सेंस प्रिवेल कर रहा है। मैं आई जस्ट got attracted to the star over here, so I think there could be some blessing coming in, and this is our crown chakra, right? यहाँ पे crown chakra के ऊपर है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि कुछ बुद्धि तो मिलेगी इनको, और खोज भी रहे हैं कि सही डिसीजन लें, अननेसेसरली ड्रामा में ना पड़ें, रिलेशनशिप झूठ मूठ का, ज़बरदस्ती का खराब ना करें। तो मुझे लगता है एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, एक इंसाइट मिलेगा, एक क्राउन चक्र डाउनलोड होगा, एंड दिस मैजिशियन विल क्रिएट सम मैजिक एंड विल बेटर द सिचुएशन। और एक बुद्धि आएगी, मैं ये बता रही हूँ। देख रहे हो ना, यहाँ पे दोनों की एनर्जी उल्टी पड़ी हुई है, और हम क्या बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो सब, तो ईश्वर ने भी रास्ता दिखाया है, ईश्वर रास्ता दिखाएंगे, थिंग्स दे विल गेट मोर। आई थिंक ये बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि दे विल गेट इनटू देयर बेटर एलिमेंट ऑफ, जो अच्छी चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हो रिलेशनशिप में, कि ठीक है अच्छा रिलेशनशिप था तो ठीक करते हैं। और वहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड इसी एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए है। ऑफ कोर्स वहाँ पे इनकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी बाकी है, क्योंकि हायरोफेंट इन रिवर्स है, दैट मीन्स दैट यू हैव टू बी ओपन टू ग्रोइंग इन योर रिलेशनशिप। यहाँ पे एक दूसरे के टसल में आ गए हो, दिमाग उल्टा हो गया है, दोनों ही अड़ गए हैं शायद, बट और ऑफ कोर्स दूसरों का भी हाथ है इसमें, and a better sense is prevailing here, coming in their proper element, trying to do all that it can to make the relationship go on, because it was a strong relationship. और यहाँ पे उनकी, they will still need a lot of maturity to grow through this relationship. Do you understand? Not just go through it, grow through it. So I hope that that makes back of the deck में where is the card?
ऑलराइट, हियर इज द बैक ऑफ द डेक में अगर आप देखो तो एक क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड. पेज ऑफ सोर्ड इज ऑल अबाउट आइडियाज, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है, और क्वीन ऑफ सोर्ड ने बहुत ही डेंजरस और खतरनाक ढंग से यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने तलवार लिया हुआ है, एंड शी इज वॉचिंग समबडी, एज इफ लगता है कि वो किसी के सामने ऐसे खड़ी है. तो देयर कुड बी टू रीजंस फॉर दिस कार्ड बीइंग एट द बैक ऑफ द डेक कुड बी कि ये सारी जो लड़ाई है, मनमुटाव है, मिसअलाइनमेंट है इन दोनों बंदों के बीच में, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड. ओके, और दूसरी बात यह हो सकती है कि क्वीन ऑफ सोर्ड का शायद कुछ यहां पे आइडियाज हो, आई डोंट नो, बट क्योंकि ये शैडो साइड में तो नहीं लग रहा है, बट समहाउ इट इज मोर लाइक अगर आप इसके बॉडी लैंग्वेज को देखो, एक्सप्रेशन को देखो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कम एंड फाइट विथ मी, कम एंड फाइट विथ मी. आई डोंट नो इफ इट इज लाइक शी इज द रीजन वाई दीज पीपल आर फाइटिंग, or is it her idea to create this misunderstanding? I don't know. Okay guys, there could be either of the two things. अब मैं 2 कार्ड पुल करूंगी एक एक दोनों के लिए, so get a better idea. So dear angels, can we please have a card for Abhishek in this situation? We thank you so. We have the card. अभिषेक का है सरेंडर फॉर मिराकल्स. यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों अपने प्रॉपर एनर्जी में आके, दोनों की एनर्जी अभी उल्टी पड़ी है, प्रॉपर एनर्जी में आके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे. तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें इससे ज़्यादा बिगड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी बिगड़ी हुई हैं. स्टॉर्म, इनकी रिलेशनशिप स्टॉर्मी नाइट में है, बट येस यू कैन डू इट. लेट्स पुल अ कार्ड फॉर एल्विश फॉर दिस रीडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन देम, व्हाट इज पॉसिबल. All right, so do you see how this 2 cards, you will see how these 2 cards are kind of reinforcing the entire thing that we discussed right now. अब यहाँ पे क्या है, effortlessness, यानी कि एल्विश क्या कर रहा है कि शायद कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहा है. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. तो एल्विश कुछ मे बी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कुछ करने की इस रिलेशनशिप में, शायद रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर देयर इज समथिंग दैट ही इज ट्राइंग टू डू हार्ड, वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग. और जैसा हमने देखा है कि दोनों ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, एक न्यू सनराइज रहे रिलेशनशिप पे. तो ये बंदा भी कोशिश कर रहा है और ये बंदा भी कोशिश कर रहा है. हालांकि ये बंदे को लग नहीं रहा है कि पॉसिबल है रिलेशनशिप का ठीक होना इन दोनों के बीच में. अभिषेक को पॉसिबल नहीं लग रहा है. और इस बंदे की एनर्जी जो एल्विश की है, ये बहुत ही ज़्यादा, इट्स मोर लाइक माने कि रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ठीक रखने की कोशिश कर रहा है, या कुछ तो इस तरह से है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है किसी चीज़ में, एज इफ trying too much to be nice when he has certain problems. तो वो चीज़ है. बट यहाँ पे अभिषेक को नहीं लगता है कि रिलेशनशिप ठीक हो सकती है. he has lost that, कि जो रिलेशनशिप का पहले स्ट्रेंथ था वो वापस आएगा. बट यहाँ पे मिराकल है, यहाँ पे भी एफर्टलेसनेस है, और ये दोनों ही बोल रहे हैं कि पॉजिटिविटी पॉसिबल है, एक अच्छा टाइम इनके रिलेशनशिप पे पॉसिबल है. मैजिशियन कार्ड, दोनों अपने उल्टे अवतार से ब्लॉक्ड अवतार में पॉजिटिव मैजिशियन के अवतार में आ रहे हैं, प्लस अपनी ग्रोथ यहाँ पे करनी है. तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी रिलेशनशिप मुझे लगता है कि बेटर होगी गोइंग फॉरवर्ड. ओके, सो दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर दिस 2 people. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई विल सी यू अगेन.